The question is the diagonals of a rectangle ABCD meet at O. If angle BOC is equal to 44 degree, then find angle OAD. राइट तो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें गिवन है कि जो एंगल डायगोनल्स हैं वो मीट कर रहे हैं ओ पर, एंड देन जो एंगल BOC है वो 44 डिग्री है। सो ये हमारे पास है रेक्टेंगल। यहाँ हमें बनाने हैं इसके डायगोनल्स। सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी। डायगोनल्स meet at O and angle BOC is equal to 44 degree, then find angle OAD। हमें ये एंगल फाइंड करना है, राइट। सो अब यहाँ पर देखो हमें किन किन की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो एंगल 1 और 2, इसको मार्क कर लो, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो एंगल फाइंड करना है सपोज दिस 3, राइट। हर ये एंगल्स जो है उनका नंबर हमने इसलिए लिखा है कि बार बार आपको एंगल्स के नेम ना लिखने पड़े। OAD है, OAB है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो सिर्फ आपको कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिखा गया है एंगल 1 2 3। अदरवाइज आप नहीं भी लिखोगे, एंगल्स के नेम लिख के चलोगे तो भी ठीक होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास ये 44 डिग्री है, तो क्या हम ये एंगल नहीं फाइंड कर सकते? लीनियर पेयर बना रहा है ना ये, तो हम यहाँ पर ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव एंगल BOC प्लस एंगल BOA, ये हमारे पास 180 होगा। BOC एंड BOA यही दोनों एंगल जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। BOC हमें गिवन है 44 डिग्री, प्लस एंगल BOA है इज इक्वल टू 180। सो एंगल BOA विल बी इक्वल टू 180 माइनस 44, दैट इज 136 डिग्री। तो एंगल BOA हमारे पास 136 डिग्री आ गया, राइट। अब देखो 1 और 2 में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल की वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इट मीन्स OA और OB भी इक्वल होंगे, कंप्लीट एंगल भी इक्वल होते हैं, AC एंड BD दोनों इक्वल होते हैं, एंड ये बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इनके हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो OA और OB भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्योंकि हमें रीज़न लिखना होगा, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड bisect each other, therefore OA will be equal to OB। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रायंगल AOB में ये टू साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट। तो देखो उन दोनों में हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि 1 और 2 इक्वल हैं। तो अब क्या हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एंगल 1 और 2 फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लगाते हैं इसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग, राइट। सो अब देखो एंगल 2 भी तो एंगल 1 के इक्वल है, तो मैंने 2 को 1 पुट कर दिया। BOA 136 डिग्री अभी हमने फाइंड किया था, तो वही पुट कर दिया। ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 136। 180 माइनस 136 हो गया 44। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 44/2, दैट इज 22 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 22 आ गया। अब हमें फाइंड करना था एंगल 3। तो ये देखो हमारे पास ये आ गया है 22 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, एंगल A, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए हमारे पास 90 है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90। तो इट मीन्स 3 और 1 इन दोनों एंगल्स का सम 90 है, और मेरे पास एंगल 1 22 डिग्री आ चुका है, तो हम 22 डिग्री वाली इसकी पुट कर देंगे। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 22 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल OAD इज इक्वल टू 68 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था।
राइट? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। थैंक यू।